पाकिस्तान को ये दिखाया है कि हम जहां चाहें उसे हिट कर सकते हैं। अगर हमें एक बॉक्स हम तैयार करके रखते हैं, जैसे बॉक्स हमारे रेडी रहते हैं, 5 सेकंड के अंदर हम दूसरा बॉक्स चढ़ाते हैं और तुरंत फायर में शामिल हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हम सुरक्षित हैं क्योंकि सीमा पर सेना के जवान 24 घंटे अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हुए हैं। इन्हीं जवानों को समर्पित है हमारी विशेष पेशकश विजेता। बात चाहे जम्मू कश्मीर की हो या फिर पंजाब की या फिर राजस्थान से लगी सीमाओं की, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का ऐसा जवाब दिया कि वो अरसे तक याद रखेंगे। आज तक की टीम पाकिस्तान से लगी हर सीमा पर तैनात शूरवीरों को सलाम करने गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पंजाब सीमा पर गए गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रोंगटे खड़े करने वाली है ऑपरेशन सिंदूर के नायकों की दास्तान। चौकस है भारतीय सेना, दुश्मन की हर चाल की नाकाम। पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद करने और अपनी सरहदों की रक्षा करने के लिए मुस्तैद भारतीय सेनाओं का पराक्रम एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने का जो अभियान शुरू किया, उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। लेकिन इस पलटवार से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि उसने भारत के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। फिर उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला कि एक के बाद एक उसके सारे हमले नाकाम हो गए। इसका सेहरा बंधा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सिर। आज तक की टीम सरहद के बेहद करीब इलाके में पहुंची और जानने की कोशिश की कि कैसे इस डिफेंस सिस्टम की ताकत ने पाकिस्तान को पिटने पर मजबूर कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान ने जब पलटवार की कोशिश की, ताबड़तोड़ ड्रोन से जो हमले किए और लड़ाकू विमान और मिसाइल भेजने की कोशिश की, तो ये है भारत का वो अद्वितीय सिस्टम जिसने पाकिस्तान के उस मिशन को सफल नहीं होने दिया। ठीक मेरे पीछे ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्वदेश में निर्मित भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये भाग रही है। और आकाश सिस्टम करीब 150 किलोमीटर दूर इसका जो रेडार है, ये आप देखिए अभी भी ये रेडार चल रहा है और ये दिखाता है कि आप दुश्मन पर कतई भरोसा नहीं कर सकते। और ये एक और जबरदस्त इनोवेशन जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और ड्रोन किल्स इस पलटन इस आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के पास है। हम लोग टाटा ट्रक है ये, और टाटा ट्रक पर 4x4 ट्रक पर ZU-23 ACAC गन यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन माउंटेड है। चलिए मैं आपको जल्दी से ये हथियार बना भी दिखाता हूँ। ऊपर ये देखिए, ये इसका डिटैचमेंट है। ZU-23 23 मिलीमीटर की इसकी गोलियां निकलती है, ट्विन बैरल है। टीम ऑफ 5, देखिए यहाँ पर 5 लोग तैनात हैं। इसमें जो साइट लगी है, इस साइट पर आप दूर से दुश्मन के ड्रोन आ रहे हैं उसको देख सकते हैं और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर उसको टारगेट कर सकते हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर आप टारगेट को एक्वायर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
अब आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने और किन आधुनिक हथियारों की मदद से दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर दिया। एक और वहां पर आप सिस्टम देख सकते हैं कि वैसे वो देखिए जैसे ही थ्रेट आता है तेजी से वो बंदूक हर दिशा में आगे घूम सकती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, और टारगेट को अक्वायर कर सकती है। यहाँ ये देखिए 23 मिलीमीटर के जो गोले हैं, इसमें ट्रेसर राउंड्स आपको दिखाते हैं कि आपकी गोलियां सही दिशा में जा रही हैं कि नहीं। 900 गोलियों की ये बेल्ट यहाँ पर तैयार है। ये तो हुआ एक। चलिए आपको जल्दी से दूसरे हथियार भी यहाँ दिखाते हैं क्योंकि वो एक डग इन पोजिशन है और उस डग इन पोजिशन पर आप वो देखिए वो तेजी से एंटी एयरक्राफ्ट गन हर दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। वही ट्विन बैरल, ये देखिए इस यूनिट के पास भी, और ये डग इन पोजीशन में है। एंटी एयरक्राफ्ट गन साइट को देखिए, ये भी 5 लोगों की टीम और इस तरह की कई टीमें। जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन में गोल घूम के टारगेट को अक्वायर करने की इनकी शक्ति है। इनके हथियार यहाँ पर तैनात, और जो हमारे एयरपोर्ट्स थे, जो हमारे एम्यूनिशन डिपोज थे, जो हमारे गैरिजन्स थे, पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उन बड़ी बड़ी मिसाइलों से बहुत पहले ये जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये वो L-70, ये देखिए कितनी तेजी से, हालांकि है ये लगभग 70 के दशक के हथियार L-70, लेकिन आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरी तरह घूम सकती है। इसको मॉडिफाई किया गया है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर एंटी टैंक सिस्टम, राइजिंग स्टार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने राइजिंग स्टार के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत से खास बातचीत की। आज तक इस समय भारत की पश्चिमी सीमा पर पंजाब क्षेत्र में सीमाओं के बेहद करीब है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां पर तैनात है और लगातार दुश्मन के इलाके की टोह भी ले रहा है, क्योंकि एक ऐसा दुश्मन जिस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। और इस समय मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत राइजिंग स्टार कोर कमांडर हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं अपने सीमावर्ती इलाकों का, मनोबल बढ़ा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं उन सैनिकों का जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया। आज तक पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए इस ऑपरेशन में जिस तरह से आपके इन वीरों ने सरहदों की सुरक्षा की, सबसे बड़ा अचीवमेंट आपकी दृष्टि में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे विचार में आई थिंक ये है कि हमने पाकिस्तान को ये दिखाया है कि हम जहां चाहें उसे हिट कर सकते हैं, और हमारे पास मिलिट्री सुपीरियरिटी है, टेक्निकल सुपीरियरिटी है, कैपेबिलिटी है, विल है और रिजॉल्व है कि हम जहां चाहें उसको हिट कर सकते हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमने 9 चुनिंदा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो टारगेट हैं उनको चुना, और इन 9 टारगेट में से 7 टारगेट ऐसे हैं जो कि भारतीय सेना ने टारगेट किए, और इस 7 में से भी 2 ऐसे टारगेट हैं जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर में राइजिंग स्टार कोर के सामने वाले इलाके में टारगेट किए गए। और बताना चाहूँगा ये टारगेटिंग हमारी इतनी सटीक थी, प्रिसाइज थी और नॉन एस्केलेटरी नेचर की थी, क्योंकि हमारा मकसद था सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना, और हमने कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया और मैसेज डिलीवर करना चाहते थे। वो आई थिंक हमने एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है, जो इसके पश्चात आई थिंक हमारा एडवर्सरी हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल, एक न्यू नॉर्मल की आतंक किया तो सजा मिलेगी, और वो जो अंतर था अब तक आतंकवादियों के बीच और आतंक को पनाह दे रही पाकिस्तान की सेना के बीच, पाकिस्तान के पलटवार की कोशिश के बाद क्या वो अंतर भी अब नहीं रहा है? आई थिंक वो सबको जाहिर हो गया है ये बात, क्योंकि हमारा शुरू से, जैसे मैंने बताया, हमारा कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान आर्मी को हिट करने का। हमारा मकसद सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का था, जो कि हमने 9 स्ट्राइक से किया। उसके पश्चात हमने सोचा था शायद पाकिस्तान आर्मी पलटवार नहीं करेगी, क्योंकि हमारा मकसद टेरर टारगेट्स पे था, लेकिन उन्होंने किया, जिससे कि उनका रुझाव किस तरफ है बड़ा क्लियर एविडेंट हो जाता है सबको। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से लगी सीमाओं की, फिर वो चाहे कुपवाड़ा हो या फिर अखनूर।
हर जगह भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया था। आज तक संवाददाताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने वाले कई जाबाजों की कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरहद के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे चौकस निगाहें बनाए हुए हैं भारतीय सेना के शूरवीर। आधुनिक तकनीक वाले हथियारों और ताकतवर तेवरों के साथ, ताकि जिद्दी पड़ोसी पाकिस्तान के हर मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आज तक की टीम वहां भी पहुंची जहां से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाया गया। एलओसी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फराबाद में बने आतंकी ठिकानों को चिनार कॉर्प्स ने निशाना बनाया और 15 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद सीमा पार से गोलीबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय शूरवीरों की तरफ से फौरन दिया गया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एयर डिफेंस गन है, भारतीय सेना की ये एयर डिफेंस गन, जिसे L-70 कहा जाता है। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। ये किसी भी तरह के एरियल टारगेट को पूरी सटीकता के साथ एंगेज करके न्यूट्रलाइज करता है। और ये L-70 गन लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम एरियल टारगेट्स को एंगेज किया और पूरी तरह से ध्वस्त किया। नापाक इरादे पालने वाला पाकिस्तान कभी भी इन इलाकों को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि सरहद पर भारतीय सेना 24 घंटे मुस्तैद है। जो आप देख रहे हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक आर्मी पोस्ट है और यहाँ से सीधे कुछ 100 मीटर की दूरी पर न सिर्फ पाकिस्तान की पोस्ट नजर आती हैं, बल्कि तमाम ऐसे टेरर आउटफिट्स या टेरर लॉन्च पैड्स आप जिन्हें कह सकते हैं, जहां पर लगातार भारतीय सेना न्यूट्रलाइज करती आई है इन टेररिस्ट को। और यहां से इन दुश्मन की पोस्ट पर निगरानी रखी जाती है। और ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ थ्रो अवे डिस्टेंस अगर आप कहें या बहुत ही नज़दीक लगभग 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट हैं और लगातार उन पर नज़र बनाए रखे हुए है भारतीय सेना। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही वो इलाके थे जहाँ से लगातार हमले किए जा रहे थे और भारतीय सेना की यही मुस्तैद सैनिक लगातार उनको जवाबी कार्रवाई दे रहे थे। अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया, शौर्य और आत्मसम्मान की ये कहानी सुनिए भारतीय सेना के शूरवीरों की जुबानी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने हथियारबंद ड्रोन्स भेजे। मुझे बताइए, हथियार जो है हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम का एक भाग है, ये कितना कारगर साबित हुआ और इसका प्रयोग कैसे होता है? हमारे आकाश तीर वेपन सिस्टम से जैसे ही कोई लॉइटरिंग म्यूनिशन की अर्ली वार्निंग मिलती थी, उसको हम अपने वेपन सिस्टम तक टाइमली पहुंचाते थे। विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।